क्या आपको पता है लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? आज के इस वीडियो में हम लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरे वीडियो ज़रूर देखें। नमस्कार, टैक्स लामा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के बारे में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लिक्विडिटी ट्रैप। आपने ये टर्म सुना होगा, लेकिन आज हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और देखेंगे कि ये क्या होता है, क्यों होता है और इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर किस तरह से पड़ता है। तो लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें और अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में जान पाएँ और साथ ही इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लिक्विडिटी ट्रैप होता क्या है। लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां इंटरेस्ट रेट्स ऑलरेडी नियर ज़ीरो होते हैं, लेकिन फिर भी लोग स्पेंडिंग या इन्वेस्टिंग नहीं करते। लोग कैश को प्रेफर करते हैं, चाहे इंटरेस्ट रेट्स कितने ही लो क्यों ना हो। मतलब कि सेंट्रल बैंक्स जो पॉलिसीज बनाते हैं उनका असर इकोनॉमी पर नहीं पड़ता। तो ये आपने देखा कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है। अब सवाल ये उठता है कि लिक्विडिटी ट्रैप कैसे होता है, हाउ डज इट ऑकर। तो जनरली सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स को कम करते हैं ताकि लोगों को बोरोइंग और स्पेंडिंग करने के लिए इनकरेज किया जा सके। लेकिन जब लोगों का ट्रस्ट इकोनॉमी में कम हो जाता है या फ्यूचर अनसर्टेन लगता है, तो वो अपने पैसों को स्पेंड करने के बजाय कैश में रखना प्रेफर करते हैं। इससे इकोनॉमी में डिमांड बढ़ने के बजाय स्टैग्नेंट रह जाती है और मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है। अब ये आपने देखा कि लिक्विडिटी ट्रैप कैसे होता है। अब इसके पीछे काफ़ी रीजंस हो सकते हैं लिक्विडिटी ट्रैप के पीछे, तो चलिए देखते हैं उसके कॉजेस के बारे में। तो सबसे पहला है डिफ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस। इसके अंदर ये होता है कि लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइसेस फ्यूचर में और गिरेंगी, इसीलिए वो आज स्पेंड करने के बजाय फ्यूचर का वेट करते हैं। दूसरा है हाई सेविंग्स। जब लोग अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा सेव करते हैं और स्पेंड नहीं करते, तो लिक्विडिटी ट्रैप क्रिएट होता है। तीसरा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब बिजनेसेस और कंज्यूमर्स फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में अनसर्टेन होते हैं, तो वो अपना पैसा होल्ड करना प्रेफर करते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ रीजंस बताए जिनकी वजह से लिक्विडिटी ट्रैप क्रिएट होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लिक्विडिटी ट्रैप का इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है। इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। लिक्विडिटी ट्रैप का इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पहला है लो इकोनॉमिक ग्रोथ। जब लोग स्पेंड नहीं करते तो बिजनेसेस एक्सपेंड नहीं करते और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है। दूसरा है इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्लो होने से जॉब क्रिएट नहीं होती और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है। तीसरा है पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस। सेंट्रल बैंक्स के टूल्स जैसे इंटरेस्ट रेट्स कट्स या क्वांटिटेटिव ईजिंग इनइफेक्टिव हो जाते हैं। तो ये आपने देखा कि लिक्विडिटी ट्रैप इकोनॉमी पर किस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ लिक्विडिटी ट्रैप के। एक क्लासिक एग्जाम्पल है 1930s की ग्रेट डिप्रेशन। उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट्स नियर ज़ीरो थे, लेकिन फिर भी इकोनॉमी रिकवर नहीं कर पाई बिकॉज लोग कैश होल्ड कर रहे थे। एक और रिसेंट एग्जाम्पल है जापान का लॉस्ट डिकेड 1990s, जहाँ पे डिफ्लेशन और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के कारण लिक्विडिटी ट्रैप देखने को मिला। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए लिक्विडिटी ट्रैप के। अब सवाल आता है कि लिक्विडिटी ट्रैप से निकलने का क्या रास्ता है। तो पहला है फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट को अपने स्पेंडिंग्स बढ़ानी पड़ती है ताकि डिमांड जनरेट हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या टैक्स कट्स जैसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं। दूसरा है अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक्स को अनकन्वेंशनल मेथड्स जैसे क्वांटिटेटिव ईजिंग, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स या डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स को अडॉप्ट करना पड़ता है। एंड द थर्ड इज बूस्टिंग कॉन्फिडेंस।
लोगों का और बिजनेसेस का ट्रस्ट रिस्टोर करना ज़रूरी होता है ताकि वो अपना पैसा इन्वेस्ट और स्पेंड करें। तो ये आपने देखा कि कुछ इस तरह से लिक्विडिटी ट्रैप से बाहर निकला जा सकता है। तो ये था एक ओवरव्यू लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में, जिसमें आपने देखा कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, ये किस तरह से क्रिएट होता है, इसके पीछे क्या रीजंस होते हैं लिक्विडिटी ट्रैप के पीछे, और इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर किस तरह से पड़ता है। साथ ही मैंने आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताए और इससे बाहर निकलने का तरीका बताया। तो इस वीडियो से हम समझ सकते हैं कि जब इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी अपना इम्पैक्ट खो देती है तो कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो आशा करती हूँ कि लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में जान पाएँ। और साथ ही इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे इस YouTube चैनल टैक्स लामा को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे छूटने ना पाएँ। थैंक यू।